नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल ने अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दी। अब वो चाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक ऐसी कसम खा ली है अब जिसकी चर्चा जोर शोर से सियासी गलियारों में हो रही है। कांग्रेस की इस कसम ने निकाय चुनाव में मजहब का तड़का तो लगाया ही है, बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस की मजहबी कसम से मायने क्या है और क्या होगा सियासी दलों के लिए निकाय चुनाव लड़ने का आधार? राजनीति में वोट के कितना जायज है मजहब का इस्तेमाल? सवाल बहुत सारे हैं और इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट देख लीजिए कि क्यों आज ये चर्चा करनी पड़ रही है। निकाय चुनाव में मजहब का तड़का, कुरान की कसम नहीं बदलेंगे हम। इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष का वायरल हुआ वीडियो। वायरल वीडियो से गरमाई सियासत। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ। मध्य प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले ही सूबे में सियासी पारा गरमाने लगा है। सियासी दल अभी से निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिहाज से दांव पेंच आजमाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक वोटों पर अपना अधिकार जमाने वाले कांग्रेस नेता भी बेचैन हैं। आलम यह हो गया है कि कांग्रेस नेता खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए दावेदारों को कुरान की कस्में खिला रहे हैं। कसम में बाकायदा ये कहा जा रहा है कि टिकट के 5 मुस्लिम दावेदारों में से जिस एक को भी टिकट मिलेगा, बाकी के 4 नेता उसका समर्थन करेंगे। इमामुद्दीन तिगाला, मुबारक मंसूर शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, 5 में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, सही बात है, जिसको भी टिकट देगी 5 में से जिसको टिकट मिलेगी, ठीक है, 5 में और महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार सब मेरे हाथ उठा करके विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार कांग्रेस महापौर और पार्षद नाम ऐसे बना कर देंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद। जय भारत। दरअसल कांग्रेस का ये जलसा जिस इलाके चंदन नगर में हुआ वो मुस्लिम बहुल है। कांग्रेस को यहाँ जीत का पक्का यकीन है, लेकिन दावेदारों की भरमार के चलते कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का पार्षद टिकट के दावेदारों के साथ कुरान की कसम खिलाने का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। अब कांग्रेस तो सांप्रदायिकता फैलाती रही, शुरू से इस देश में वोट की राजनीति करती रही है, अपने हिसाब से वो राजनीति करती रही है। मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम संतुष्टिकरण ये उसका ध्येय रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव के आधार पर काम करती है और इस प्रकार की बातों को महत्व नहीं देती। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है, अब जरा वो भी सुनिए। अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के शहर इंदौर के अध्यक्ष ने इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है कि कांग्रेस वोट लेने के लिए और सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी हरकत कर सकती है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सोशल मीडिया पर हर कोई इसे देख रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी गलती मानने के बजाय इसे बीजेपी की शरारत बता रहे हैं और मुकदमा ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँगा। उधर खुद मुस्लिम नेता और धर्मगुरु भी कांग्रेस नेताओं के इस हथकंडे के विरोध में उतर आए हैं। इनका कहना है कि सियासत अपनी जगह ठीक है, लेकिन कम से कम कुरान को तो बख्श दो। हर आदमी को अपने अधिकार है जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने।
लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जैसे सियासत करना है आप सियासत करें, पर मज़हब को बिल्कुल दूर रखें उससे। कांग्रेस के लिए इंदौर में चुनाव जीतना हमेशा टेढ़ी खीर रहा है, इसीलिए कांग्रेस नेता धार्मिक कार्ड खेलने पर उतर आए हैं, लेकिन उनका ये दांव अब उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के वायरल वीडियो ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुस्लिम समाज के साथ साथ बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले को किस तरह हैंडल करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपने डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, इन लोगों को कसम खाते हुए देखा होगा, लेकिन नेताओं को भी कसम खाते हुए आप देख लीजिए। राजनीति में, सियासत में सब कुछ किया जाएगा, धर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कर सकते हैं वो करेंगे। खैर, बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता और अजीत भदौरिया जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले तो अजीत जी, किस बात का डर है, ये हो क्या रहा है? देखिए आदरणीय की जैसा कि बताया हमारे शहर अध्यक्ष ने कि वो एक ऐसे वार्ड में थे जो अधिकतर अल्पसंख्यक बहुल वार्ड था। वहां पे लोगों ने उस मीटिंग के दौरान ये प्रण किया कि हम 6 लोग जो टिकट मांग रहे हैं पार्षद पद के, उनमें से किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो हम बाकी बचे हुए 5 लोग उसका ईमानदारी के साथ देंगे और काम करेंगे। इसके लिए बात आगे बढ़ी तो धर्म ग्रंथ की बात हो गई। निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय में सबसे पाक उनके लिए कुरान शरीफ रहता है, तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए, मतलब आप मान रहे ना ये हुआ है, धर्म आप मान रहे ना ये हुआ है, क्योंकि विनय बाकलीवाल को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की शरारत है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, चेतावनी दे रहे हैं कि मुकदमा ठोक देंगे। क्यों नहीं मान रहे गलती हुई है? देखिए, मेरी हिमांशु जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से नहीं सर, ठीक है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है ना। आप बस ये बताइए ये सही है गलत है? के स्थानीय लोगों के प्रस्ताव पर विनय बाकलीवाल जी ने किया, परंतु जो चीज, देखिए मैं बताता हूं कि जब हमारी अदालतों में धर्म गीता पे कसम रख के, हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, तो ये उन्होंने अपनी भावनाओं में बह के, वो इंसाफ की बात होती है, वो न्याय की बात होती है, कुरान शरीफ, यहाँ राजनीति और सियासत की बात नहीं होती है। निष्ठा को ज्यादा प्रतिबद्धित करने के लिए अब उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए स्थानीय वार्ड वासियों ने और जो प्रत्याशी हैं जो चाह रहे हैं, तो विनय बाकलीवाल क्यों नहीं मान रहे कि मैंने किया ये? विनय बाकलीवाल मान क्यों नहीं रहे हैं? प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए एक कदम आगे कर दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, विनय बाकलीवाल जी का ये कहना है कि उसके बाद भी आप देखिएगा, उसके बाद जो बात हुई है उस वीडियो को वायरल नहीं किया गया। इस वीडियो को बीच के तथ्यों को एडिट करके भारतीय जनता पार्टी एडिट करके क्या पूरा एक सर, ये 1.5 से 2 मिनट का वीडियो पूरा आपको सुनाया है, कोई काट छाट इसमें नहीं की गई है। एक एक वर्ड बकायदा ग्राफिक्स लगा के मेहनत करके वो बकायदा हमने यहाँ पर बताया, कोई काट छाट इसमें नहीं की गई है। एक रिएक्शन में जरा इनका भी ले लेता हूँ, धैर्यवर्धन जी का। धैर्यवर्धन जी, राजनीति है, सियासत है, तो कुछ भी करेंगे। आप लोगों ने इतना डर पैदा कर दिया कि कहीं भितरघात ना हो जाए, बीजेपी के पास ना आ जाए, तो चलिए ठीक है कसम खिलवा देते हैं। देखिए, तुष्टीकरण हमेशा से कांग्रेस का प्रमुख हथियार रहा है और कांग्रेस ये मान करके चलती आई है कि जैसे सुई में से धागा निकल जाता है, ऐसे पूरा का पूरा मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और उसके लिए तमाम प्रपंच किए भी, फतवे भी जारी कराए और अब इनके मन में दोहरा डर बैठ गया है। डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर काम कर रही है। आवास उपलब्ध करा रही है, शौचालय उपलब्ध करा रही है, फ्री में इलाज करा रही है और मुसलमानों के लिए पेंशन भी मिल रही है। मुसलमानों को दुकानों के लिए 10,000 रुपए लोन भी मिल रहा है। और तो और हमने मुस्लिम बहनों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए 3 तलाक का कानून लेकर के आए। नहीं धैर्यवर्धन जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता था कि धर्म का इस्तेमाल आप ही लोग करते थे बीजेपी, अब थोड़ा सा कांग्रेस भी इसमें तड़का लगा रही है। हम हमेशा से इनके तुष्टीकरण का विरोध करते थे। फतवे जारी कौन करवाता था? कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह जी जैसे तमाम नेता तो चुनावों के दौरान
किसी भी हद तक चले जाते हैं कि ये वोट बैंक हमें मिले। हम मुसलमानों को कभी वोट बैंक नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम उनकी सेवा के बदले देश के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करते हुए उनका दिल जीतकर अपने साथ जोड़ेंगे। इसलिए हमने हिंदुस्तान की करोड़ों खवातीनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का एक अवसर दिया, 3 तलाक के रूप में कानून बनाकर उनको न्याय दे करके। अच्छा, ठीक है डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी, क्या ये जायज है जो भी कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला इंदौर में? हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पिछले साल मार्च में इतना बड़ा सेटबैक झेला है, तो उसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसके सीधे सीधे एक साथ 22 एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए और सरकार उनको गिराना पड़ी। यहाँ मध्य प्रदेश में जो इंदौर का जो केस है वो कहीं ना कहीं उस डर का ये प्रतीक है कि उनको ये डर है कि एक वार्ड में 5 या 6 प्रत्याशी है, कहीं कुछ दूसरी पार्टी में चलेगा तो मेरी सीट ही चली जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ऐसा मान के चलती है कि जो मुस्लिम उनके वोट है वो उन्हीं का वोट है, किसी और का वोट नहीं है। लेकिन मैंने धर्म में, राजनीति को धर्म में, यानी जो होली बुक्स हैं उनकी कसम खिलवाना राजनीति से परे रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इनको राजनीति लाना चाहिए। आपने सामाजिक जो पंचायत होती है उन पंचायतों में देखा होगा कि गंगा की कसम करके अपनी शपथ ले लेते हैं, 5 लोग बैठ जाते हैं, 10 लोग बैठ जाते हैं। कोर्ट्स में भी देखा है, लेकिन कोर्ट समाज से राजनीति हटके है, क्योंकि राजनीति एक वो चीज है जिस पर डेमोक्रेसी, जिससे स्वतंत्र डेमोक्रेसी का जन्म होता है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक गेन या नुकसान के अच्छा, मुझे तो वो दोहा याद आ गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना? मतलब आपको डर लग रहा है तो आप कसम खिलवा रहे हैं, याद यहां पर की जा रही है। दीप्ति, क्या वही सारी स्थिति यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस की कि भाई लोग बाग चले जाएंगे? और वैसे भी एक तो ये कल्चर अब पता नहीं क्या शुरू हो गया है राजनीति में, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में, कि आप देख रहे हैं तो आप इधर से उधर हो जाइए, चुनावों से पहले हो जाइए, चुनावों के बाद हो जाइए, बीच में हो जाइए, लेकिन पार्टी बदलते रहिए। और यही डर कांग्रेस को सता रहा है, इसलिए पहले से ही चलिए ठीक है भैया, आप कुरान की कसम खा लीजिए, हो सकता है थोड़े दिनों बाद गीता की कसम खिला दे जो हिंदू जो पार्षद होंगे या फिर जो प्रत्याशी होंगे। देखिए हिमांशु, हकीकत तो यह है कि पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से बदली है। प्रदेश की राजनीति में बहुत बदलाव आया है, और आम तौर पे जो दल बदल करने की प्रक्रिया देखी जाती थी वो कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं थी। और अगर हम बात करें कांग्रेस के इस पूरे इंसिडेंट की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जो है ये रवायत है कि जितने लीडर उतने ही उनके जो है वर्कर, उनके सपोर्टर होते हैं, और जितने इलाके होते हैं उतने ही लीडर होते हैं। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है ये बड़ी फेमस है। और जो इंदौर का इलाका है, इंदौर का इलाका जो है संघ का गढ़ माना जाता है। मालवा में ज़्यादातर कांग्रेस के लिए जीत मुश्किल होती है, और इस बार जो मालवा में महापौर की मेयर की सीट है वो सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हुई है। तो यही वजह है कि संजय शुक्ला जी वहाँ से जो है अब अपना भाग्य आजमाना चाहते होंगे जिस तरीके से उसमें है। और सारी चीज़ें ये है कि अगर एक टिकट मिलता है तो एक व्यक्ति के टिकट के पीछे जो 9 को नहीं मिल पाता है वो सब सबोटॉज की स्थिति में आते हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये स्थितियाँ रही कि इस तरह से कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी बड़े पैमाने पर सीटें हारी थी। तो इस बार कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति भी है, क्योंकि सरकार हाथ में आई 15 साल बाद और वो चली गई 15 महीने में। और 15 महीने में सरकार जाना शायद इतने बड़े धक्के की बात नहीं होती जितना बड़ा कांग्रेस में टूट हुई। क्योंकि जितना मुझे याद आता है कि पूरे देश में कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट नहीं हुई। एक बड़े चेहरे के साथ 22 एमएलए एक साथ टूट जाना अपने आप में बड़ी बात है, और उस टूट से किसी तरह से कांग्रेस उभर रही है। और यही डर है कि अगर ये साबोटाज की स्थितियां बनी रही और यही मनमिटाव की स्थितियां बनी रही तो हो सकता है कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में भी वो परफॉर्मेंस न कर पाए। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बड़ा साफ बोल चुके हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम आया है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जो एक कहावत है ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति की जंग है ये काफ़ी बड़ी पड़ रही है कांग्रेस के ऊपर। यही वजह है कि अब धर्म का तड़का लग रहा है, कुरान की कसमें खिलाई जा रही हैं, और हो सकता है कि कल को कोई वक्त ऐसा आए कि एक जगह कुरान की कसम खिलाई और
कहा तो ये जा रहा है कि वीडियो को जोड़ तोड़ करके पेश किया गया है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि कुरान की कसम खिलाई जा रही है, फिर चाहे वीडियो रॉ आया हो चाहे वो जोड़ तोड़ करके आया हो, क्योंकि कसम खाते हुए फुटेज बड़े साफ है। तो ये एक नए किस्म की ये हम बोल सकते हैं कि एक परिपाटी जैसे शुरू ना हो जाए कहीं जाके। अच्छा अजीत भदौरिया जी, बिल्कुल ये चीज धर्म का तड़का यहाँ पर पूरी तरह से लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लंबे वक्त से हम इंतजार भी तो कर रहे थे निकाय चुनाव का, तो कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहता है। अच्छा अजीत भदौरिया जी, आप तो कई बार मेरे साथ डिबेट कर चुके हैं, मतलब चर्चा हो चुकी है हमारी, और बहुत लंबे वक्त से आप बैठते रहे, तो मैं तो आपसे पूछ ही सकता हूं कि ये खुलेआम जो कसम खिलाई गई है ये सिर्फ यहीं पर हुआ है या फिर कांग्रेस में जब भी कोई आता है, या फिर अब चलिए आप प्रवक्ता हैं, क्या आपको भी ऐसा कुछ कसम वसम खिलाई गई थी क्या? नहीं हिमांशु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, ये जस्ट एक घटनाक्रम है, भावनाओं में बहके स्थानीय वार्डवासियों ने कर दिया। आप तो स्वयं देख रहे हैं, इतने वरिष्ठ है सब चीजें। कांग्रेस पार्टी कभी ये धर्म के आधारित राजनीति नहीं करती। नहीं, लेकिन एक चीज है, नहीं पार्टी ने, लेकिन अजीत जी विनय बाकलीवाल को आगे आप ले जाइए। सुनिए, ये बात आप राहुल गांधी जी तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमने देखा है, बाकी जगह भी देखा है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं ना, तो शुरुआत में ही उनको एक कसम खिलवा दिया कीजिए। जो हिंदू हैं उनको गीता की, या फिर जो मुस्लिम हैं उनको ये कुरान की कसम की भाई निष्ठा के साथ कांग्रेस का साथ देंगे। नहीं नहीं, ये तो कसमें तो भारतीय जनता पार्टी खिलवाती है, कांग्रेस नहीं खिलवाती। ये घटनाक्रम एक क्षणिक घटनाक्रम है जिसका एहसास और जिसका बोध सब लोगों को है। लेकिन जो बात यहाँ पर हमारी सहयोगी दीप्ति ने कही है, ये घटनाक्रम जो लोगों के साथ घटित। भदौरिया जी, अच्छा जो बात यहाँ पर हमारी सहयोगी दीप्ति ने कही है, डॉक्टर शर्मा जी ने भी कही है, ये बात तो आप मानेंगे ना, क्योंकि सामान्य सीट है। अब ये जो क्षेत्र है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य है, और ऐसे में ये होता है कि एक को टिकट मिलता है तो 4 लोग टांग खींचने में लग जाते हैं या फिर पीछे कर देते हैं। तो ये इसी वजह से डर है ना कि कहीं छिटके नहीं वोट। देखिए, ये तो सब जगह रहता है। निश्चित रूप से इसको स्वीकार करने में कहीं कोई कमी या बोध नहीं है कि बिल्कुल साफ गोई से मैं स्वीकार करता हूं सारे राजनीतिक दलों को, और सारे राजनीतिक चुनाव के समय इस चीज को, घटनाक्रम को घटित होने का हर व्यक्ति विशेष को डर रहता है जो चुनाव लड़ने जा रहा है, और हर संगठन को रहता है। तो इसमें कहीं कोई नहीं है। अगर किसी ने अपनी, मैंने प्रारंभ में ही आपसे चर्चा के दौरान कहा कि अगर किसी ने अपनी प्रतिबद्धताएं और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के लिए अपने धर्म ग्रंथ का सहारा ले लिया स्थानीय लोगों ने, उसमें सहभागी शहर अध्यक्ष बन गए, तो ये एक मात्र घटनाक्रम है कांग्रेस पार्टी का। तो ये आपके नेताओं की तरफ से किया गया है, तो ये घटनाक्रम है। अगर ये कहीं और किया गया होता तो फिर ये एक एजेंडा टाइप का हो जाता। ऐसा भी है ना कि जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए ये 6 है तो वो मैं 6 ही देखूंगा, सामने वाले को वो 9 दिखता है तो ये उसकी समस्या है। देखिए हिमांशु जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये धर्म आधारित राजनीति नहीं की, तो उसके लिए ये घटनाक्रम है। जो लोग सदैव से आके धार्मिक आधार पे धार्मिक भावनाओं को बहका के राजनीति करते चले आए, तो उनके लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी, अरे शर्मा जी, कितनी आप भावनाओं को बहका के राजनीति करते हैं कि देखिए क्या माहौल होता जा रहा है अब धीरे धीरे। जवाब दीजिए प्लीज। आज आपने इतना बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश का मुसलमान भाइयों को ये बहुत चुभ रहा होगा, और कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। वो भले सार्वजनिक तौर पर गिरेबान न पकड़े, पर कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा कि ऐसी बेहूदगी का प्रदर्शन आखिर क्यों किया। और एक और मजेदार बात देखिए, आप अजीत भदौरिया जी छिपा रहे हैं, उस जो नीली जैकेट पहनी हुए सज्जन है ना, वो तो मुझे आज ही विद्रोही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो फिर भी हाथ सीधा रखे हुए हैं। वो तो कसम खाते खाते उन्होंने हाथ भी सिकोड़ लिया। इससे सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस कितनी भयभीत है, और कांग्रेस किस डर से बचने के लिए ये सब प्रपंच कर रही थी, ये सब षड्यंत्र कर रही थी। क्योंकि कांग्रेस को ये डर है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर इसमें से कुछ लोग बीजेपी से चुनाव लड़ जाए, इनमें से कोई व्यक्ति निर्दलीय विद्रोही के तौर। चलिए, यानी ये परिस्थितियां बन सकती हैं। डॉक्टर शर्मा जी, क्या आने वाले वक्त में ऐसे और मामले देखने को मिलेंगे? शॉर्ट में प्लीज। जी,
कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। ये सच्ची बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप भी कहती है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। अगर कांग्रेस यूनाइट हो जाए तो कांग्रेस को हराने बड़ा मुश्किल की बात हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन इस स्थिति में मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम को ना दोहराया जाए, वो घटनाक्रम दोबारा ना हो, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को रीस्टैब्लिश करने के लिए एक बड़ा सहारा है, जिससे कि जनता में एक मैसेज जाए कि नहीं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में आज वैसी की वैसी है। इसलिए जो आगे चुनाव है उसके लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अपने पार्टी को यूनाइट करने के लिए ये प्रयास है। वो आगे भी मेरे ख्याल से इनके ऐसे प्रयास रहेंगे जिससे कि इनकी पार्टी न तो हमें तो अपनों ने लूटा, वही सारी दिक्कत हो गई। दीप्ति, मुझे वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं बचपन की, जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो कहीं कोई बात होती थी तो साथी दोस्त कहते थे विद्या रानी की कसम खाओ, और ये सारी चीज़ें तो वही अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कल्चर एक कुछ नया तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर, आपको लगता है? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहा जा सकता है कि ये कल्चर के तौर पे सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरीके के विरोध कांग्रेस के अंदर या जिस तरीके से बात हुई कि जिस तरीके से कसम खाई गई है कुरान की और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि शहर काजी ने ये जरूर कहा कि मजहब बहुत पाक साफ होता है और उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यह है हिमांशु की भले ही राजनीतिक दल कितना मना करें, लेकिन मजहब को देखते हुए, कहीं ना कहीं जाति और धर्म को देखते हुए ही टिकट का बंटवारा होता है। और जब टिकट का बंटवारा होता है, भले ही वो जताया नहीं जाता है कि उस आधार पे हुआ, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने